Hello, myself CA Parag Sodhani. I welcome you all to this wonderful platform of financial empowerment on behalf of Team iFaith with a firm belief and hope कि ये चैनल उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है जो किसी भी वे में मनी से यानी फाइनेंस से अपना कनेक्शन रखते हैं, चाहे वो मनी को अर्न कर रहे हैं, चाहे वो मनी को स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मनी को मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो फॉर देम दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी अ बून। आप ये समझ सकते हैं कि ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए किसी यूज का नहीं है जो सिर्फ मनी को अर्न करने में तो इंटरेस्टेड है, बट उसके बाद में मनी का क्या होता है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। फॉर देम दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट ऑफ एनी यूज। नाउ व्हेन आई से द वर्ड फाइनेंस, देन दिस वर्ड हैज अ वेरी वाइड मीनिंग। आपको ध्यान होगा, पहले जब इस वर्ड को यूज किया जाता था, पूछा जाता था लोगों से कि फाइनेंस का क्या मतलब है, तो फाइनेंस का जनरली यही मीनिंग निकाला जाता था कि इट मींस अर्निंग मनी, टेकिंग लोन, दैट्स इट। बट नाउ फाइनेंस हैज वेरी ब्रॉड बेस। फाइनेंस की बात हो और अगर टैक्सेशन की बात नहीं की जाए, फाइनेंस की जहां बात हो वहां अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं की जाए, अगर वहां पर अकाउंटिंग की बात नहीं की जाए, तो इट इज ऑल इनकम्प्लीट। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सिर्फ अगर हम अकाउंटिंग के फील्ड को देखें और कंपेयर करें पास्ट में अकाउंटिंग को जिस सेंस में लिया जाता था और आज अकाउंटिंग जिस फॉर्म में होती है, इसमें आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले जब हम अकाउंटिंग या अकाउंटेंट वर्ड यूज करते थे तो किसी भी पर्सन के सामने एक पिक्चर आ जाती थी एक एजेड पर्सन की, जो बड़ी बड़ी बुक्स लेकर के हाथों से उसके ऊपर खाते बना रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है मैन्युअली। बट नाउ व्हेन वी से अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग बहुत डेवलप हो चुका है। उसके बहुत सारे रीजंस भी है, मैं आपको रीजंस भी बताता हूं, आपको भी ये रीजंस मालूम होंगे। पहले और अभी में सबसे बड़ा डिफरेंस आया है रेगुलेशंस एंड लॉज का। अब बहुत सारे लॉज को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करनी पड़ती है। सेकेंडली, पहले टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं था, अब सभी चीजें, सारी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स पर होती है, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग होती है, उसके बिना अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा आप भी जानते हैं जहां अकाउंटिंग की बात होती है, अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अकाउंटिंग करे, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि उसे टैक्सेशन की नॉलेज नहीं हो। अगर किसी पर्सन को अकाउंटिंग आती है, वो कहता है मुझे बुक कीपिंग तो आती है बट मुझे जीएसटी या इनकम टैक्स की नॉलेज ही नहीं है, तो उसको हम प्रॉपर वे में अकाउंटिंग करने के लिए बिल्कुल कैपेबल नहीं समझेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइनेंस है ये सिर्फ बिजनेस सेगमेंट के लोगों से ही कनेक्टेड है, ये सिर्फ उन लोगों से ही कनेक्टेड है जो अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको आपके मन से ये जो मिसबिलीफ है ये भी हटाना चाहता हूं। आप खुद सोचिए, जो पर्सन डायरेक्टली बिजनेस में कनेक्टेड नहीं है, जो अकाउंटिंग के फील्ड में कनेक्टेड नहीं है, जो कोई अदर काइंड ऑफ जॉब कर रहा है, अदर वे में इनकम अर्न कर रहा है, क्या उसके लिए टैक्सेशन मैटर नहीं करता? क्या उसके लिए हिसाब किताब रखना मैटर नहीं करता? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं उसके लिए तो कोई यूज का नहीं है, तो इसका मतलब आप अभी करंट सिनेरियो को प्रॉपर वे में जानते नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये सब बातें तो उन लोगों को सीखने की है जो अकाउंटिंग करते हैं, जो सिर्फ अकाउंटेंट्स है, जो जॉब कर रहे हैं अकाउंटिंग की। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप बिजनेस करने वाले पर्सन हैं तो भी आपके लिए इन सब की नॉलेज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड से एक अकाउंटेंट को इन चीजों की नॉलेज जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा इन सभी बातों को समझना। बिकॉज एट द एंड आप जानते हैं कि अल्टीमेटली आपका फाइनेंस है, मतलब बिजनेस करने वाले पर्सन का फाइनेंस है, और उसको अपने फाइनेंस का डिसीजन खुद ही लेना होता है। ऐसे में अगर वो बिल्कुल नॉलेज नहीं रखता है जीएसटी की, इनकम टैक्स की, अकाउंटिंग की, तो उसको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि इन बातों को लेकर के मैं पूरी तरह से 100% डिपेंडेंट हूं किसी और पर। अनडाउटेडली कंसल्टेंट्स का कंसल्टेशन लेना, कंसल्टेंट से आप अपना अगर काम करवाते हैं तो वो तो रिक्वायर्ड है ही है, बिकॉज आप अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे या फाइनेंस की उन बातों पर ध्यान देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अकाउंटिंग खुद नहीं करनी है। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट बिजनेस पीपल कि उनको खुद को बैठकर अकाउंटिंग नहीं करनी है, लेकिन अगर उन्हें अकाउंटिंग के बारे में पता ही नहीं होगा तो उनको कॉन्फिडेंस कभी फील नहीं होगा अपने फाइनेंस पर।
तो इसलिए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली अगर उन्हें जीएसटी और इनकम टैक्स की भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, उन्हें इन्वेस्टमेंट्स के प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो वो खुद भी एट द एंड अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और साथ में जिन कंसल्टेंट्स, जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से वो असिस्टेंस लेते हैं, उनके लिए भी कई बार सिचुएशन बहुत एनोइंग हो जाती है। क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल, आई माई सेल्फ फील कि जो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं, दे डू नॉट नो इवन ABCD of income tax and GST, which is quite uncomfortable even for the chartered accountant or I can say any consultant. तो आपके लिए भी, मतलब बिजनेस पर्सन्स के लिए भी अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए टीम आईफेथ का पर्पस न सिर्फ आपको फाइनेंशियल अपडेट्स देने का होता है, क्योंकि अपडेट्स तो आपको और भी बहुत जगह से मिलते रहते हैं। आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, आप न्यूज़पेपर्स को रीड करते हैं, और अदरवाइज भी आजकल डिजिटल मीडिया में बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको अपडेट्स तो कहीं से भी मिल जाते हैं, लेकिन कॉमन मैन को सभी तरह के अपडेट्स टेक्निकली समझ में नहीं आते हैं। और इसलिए हम ये पूरा ट्राई करते हैं कि आपको वो सभी बातें जो टेक्निकल है, उन सभी के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में क्लियर होने चाहिए। एंड फॉर दैट हम बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज, जो हमारी रेगुलर लैंग्वेज होती है, द लैंग्वेज इन विच राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग, दैट मीन्स अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, इन दैट लैंग्वेज एंड इन अ वेरी कंसाइज मैनर we try to clear all small and big concepts related to finance. इस चैनल से बेनिफिट सिर्फ उन लोगों को ही नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी इस फील्ड से कनेक्शन रखते हैं, बल्कि जो लोग फ्रेश इस फील्ड में आना चाहते हैं या एटलीस्ट अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं, चाहे वो वेल एजुकेटेड है या नहीं है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है या नहीं है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर की जाती है। सो विद दिस शॉर्ट इंट्रो ऑफ आईफेथ, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन, एंड आई होप कि आप इस प्लेटफॉर्म का पूरा बेनिफिट लेंगे। थैंक यू सो मच।